जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 12, सीता का आग्रह और जीत। जय श्री राम, जय सीताराम। सीता प्रवेश द्वार की ओर ही देख रही थी, क्योंकि कैकेयी के महल में घटित घटनाओं के विषय में जानने के लिए वे आतुर थी। क्या कारण था कि राज्याभिषेक की शुभ घड़ी निकट आती जा रही थी, फिर भी राम अभी तक नहीं आए। उन्होंने जागरण तथा उपवास संबंधी सभी अनुष्ठान पूर्ण कर लिए थे और चंदन, पुष्प तथा अन्य सामग्री थाली में सजा कर तैयार थी, जिससे कि राज्याभिषेक कक्ष में राम के साथ जाने में उनके कारण विलंब न हो। राम के आगमन की आशा में उनका हृदय आतुर था। सभी दास दासियां राज्याभिषेक की शुभ घड़ी के आगमन से अति प्रसन्न थी। सुंदर नारियां राम के आगमन पर आरती उतारने के लिए प्रस्तुत थी। अलौकिक सौंदर्य युक्त एवं सुसज्जित कक्ष में राम ने सिर झुकाए हुए चुपचाप सीता के कक्ष में प्रवेश किया। उपस्थित जन समुदाय स्तब्ध रह गया। सीता अपने स्वामी की ओर बढ़ी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच था? हवा में लड़खड़ाते पत्ते की भांति उनका शरीर सिहर उठा। उन्होंने अपने होठ बीच लिए और अपने आश्चर्य को दबाने का यत्न करते हुए बोली, स्वामी, इस सब का क्या अर्थ है? आप इस अवस्था में क्यों हैं? आपने तो कहा था कि आज का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। यह दिन अत्यंत शुभ है। आज पुण्य नक्षत्र है और आज साम्राज्य के युवराज के रूप में आपका अभिषेक होगा। फिर स्वर्गिक आभा से युक्त आपके शरीर पर सूर्य के समान दीप्तिमान स्वर्ण एक रतन मंडित शत शलाकाओं वाला श्वेत राज छत्र क्यों नहीं है? चंद्रमा की भांति पावन, चमकदार और जजलमान चंवर कहाँ है? यह सब आपके साथ होना चाहिए था। यह आपके साथ क्यों नहीं है? राज्यसभा के उद्घोषक चुप क्यों है और राज्यसभा में आपके आते समय आपकी वृद्धावली का मान गान क्यों नहीं हो रहा है? हे स्वामी, वेदज्ञों तथा ब्राह्मणों ने मधु एवं दही से आपका अभिषेक क्यों नहीं किया और परंपरानुसार मंत्रीगण, सामंत तथा राज्य के विभिन्न संप्रदायों के अधिपति आपके पीछे पीछे क्यों नहीं चल रहे हैं? राजसी गज शतरंजय, जिसके चलने पर ऐसा लगता है मानो कोई ऊंचा पहाड़ चल रहा हो, जिसके चलने पर रथ पर गहरे काले बादलों के उड़ने का भ्रम होता है, उसे तो आपके ये आगमन की पूर्व सूचना देते हुए सबसे पहले आना चाहिए था। सीता ने इस प्रकार प्रश्नों की झड़ी लगा दी। राम असमंजस में पड़ गए कि क्या करें और उसे कैसे उत्तर दें। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे शीघ्र कुछ शब्दों में समझाया जा सके। इसलिए राम ने अंततः कक्ष में प्रवेश किया और सीता को अपने निकट आने का संकेत करते हुए बोले, सीते, पूज्य पिता की इच्छा है और उन्होंने यह आज्ञा दी है कि इस शुभ घड़ी में मैं वन को प्रस्थान करूं। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि उनके आदेश का पालन हो। सीता ने ये शब्द सुने, किंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सीता को तो केवल आदेश सुनाया गया था, उसकी पृष्ठभूमि नहीं बताई गई थी। उन्होंने फिर पूछा, स्वामी, आपसे ये क्या अपराध हुआ है जिसके लिए वनवास का यह दंड दिया जा रहा है? ये दशरथ न्याय की मूर्ति है, धर्मात्मा है, बिना उपयुक्त कारण वे ऐसा दंड नहीं दे सकते। वास्तविकता क्या है? वनवास के इस आदेश का वास्तविक कारण बताइए। सीता के प्रश्न को सुनकर राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सीते, बहुत दिन हुए पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे, किंतु अभी तक उन्होंने वे वचन पूरे नहीं किए थे। माता कैकेयी ने अभी तक वे वचन मांगे ही नहीं थे। आज उन्होंने वे दोनों ही वर मांग लिए हैं। प्रथम है भरत का युवराज के रूप में राज्याभिषेक और दूसरा मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। मुझे जटा और वलकर वस्त्र धारण करके 14 वर्ष वन में रहना है। पिताजी का निर्णय बिल्कुल उचित है। वे अपने वचन से कभी नहीं टलते। सिर झुकाकर उन्होंने धर्म को स्वीकार किया है। मैंने सोचा कि जाने से पहले तुमसे मिल लूं, इसीलिए मैं आ गया हूँ। तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है। सभी इन नैतिक नियमों तथा लक्ष्यों
से तुम परिचित हो। तत्वज्ञानी महाराज जनक तुम्हारे पिता हैं, तुम स्वयं भी निरंतर धर्म के पथ पर चलने वाली हो। मुझे आज ही वन के लिए प्रस्थान करना है। असंख्य पीढ़ियों से चले आ रहे और पूर्वजों से प्राप्त इस राज्य को दशरथ महाराज ने भरत को दे दिया और सब अब वे से भरत इस राज्य के स्वामी है। राज्याभिषेक के उपरांत वह तुमसे आशीर्वाद लेने आएंगे। मेरे भाई के सामने तुम ना तो मेरी प्रशंसा करना और ना ही मेरे वन गमन के कारण किसी प्रकार के दुख अथवा अप्रसन्नता का प्रदर्शन करना। भरत की अवहेलना या उनसे घृणा मत करना। नृपति केवल उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनकी सेवा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए ना तो मेरी प्रशंसा करना और ना भरत की अवहेलना। वह मेरे भाई है और तुम्हारे देवर, किंतु यह सब संबंध पारिवारिक है। जब जहाँ तक नृपत का संबंध है, भरत तुम्हारे और मेरे सम्राट है। उन्हें अपना सम्मान मिलना चाहिए। अपने कार्यों या शब्दों से उन्हें अपसन्नता या कष्ट मत पहुंचाना। प्रिय न केवल भरत किंतु वृद्ध पिता दशरथ की आज्ञा का भी पालन करना। माता कौशल्या की भी सेवा करना। वह मेरे योग के कारण अत्यंत दुखी है। हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का यत्न करना। केकई और सुमित्रा को भी प्रसन्न रखना और उनकी आज्ञा मानना। सीता, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों के समान प्रिय है। उन्हें अपना भाई समझो या अपने पुत्रवत उनका पालन करो। प्रिय मेरे, यहाँ न रहने के कारण तुम इस स्थान को त्याग कर मिथिला जाने का विचार न करना। तुम अयोध्या में ही रहना और सास ससुर की सब प्रकार से सेवा करो और उनके हृदय से दुख दूर कर उन्हें आराम दो। अपने प्रेम और सेवा से उन्हें साहस, आराम तथा संतोष प्रदान करो। जब राम सीता को उनके कर्तव्य के बारे में समझा रहे थे, तब वह अपनी हंसी बनाए ना रह सकी। वह बहुत देर तक चुप ना रह सकी। उन्होंने टोका, राम, आप महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैंने किसी भी समय आपके होठों से उस वंश परंपरा को गिराने वाले शब्द नहीं सुने। माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा, बहू, हर एक को आपने अच्छे और बड़े कर्मानुसार ही प्रसन्नता और दुख का अनुभव करना पड़ता है। किंतु पत्नी के अच्छे बुरे भाग्य का एक विशेष कारण और है। उसका उस अच्छे अथवा बुरे में भी हिस्सा है जिसके लिए उसका पति उत्तरदायित्व है। वह अपने पति की प्रसन्नता एवं शोक के एक भाग की अधिकारी है। सम्राट दशरथ ने आपको वन जाने की आज्ञा दी है। एक नगरी नारी का अपनी माता पिता के द्वारा पालन पोषण किया जा सकता है। उसके पुत्र द्वारा उसका सम्मान किया जा सकता है। दास दासियां उसकी सेवा कर सकती हैं, किंतु वे कभी भी उसके लिए ओट एवं सहारा नहीं बन सकते। जिन युक्तियों एवं तरीकों से आप मुझे समझाने का प्रयत्न करते हैं, उनसे मुझे केवल हंसी आती है। मेरे विवाह से पहले पिता ने मुझे वे सारे कर्तव्य सिखा दिए थे जिन्हें मैंने निभाना है और जो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं ना तो मूर्ख हूँ और ना ही मैं अधिकार पाने की ही इच्छुक हूँ। इससे अधिक और भी मैं आपको बता दूं कि मैं किसी विचार को केवल इसीलिए हठपूर्वक नहीं अपनाए रहती क्योंकि वह मेरा विचार है। इसीलिए मुझे विशेष कर्तव्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे वे सभी ज्ञात हैं। जब मैं यहाँ रहने का निर्णय कर लूँ, तभी आपको मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे सास ससुर भाभी तथा पृथ्वी के शासक की कैसे और किस प्रकार से सेवा करनी है, उसकी पहले नहीं, किंतु जब मैं आपके साथ हूँ तब मुझे दूसरों की सेवा करने का ना अवसर है और ना ही आवश्यकता ही है। मैं तो आनंद पूर्वक आपके साथ चल रही हूँ। काफी समय से मेरे अंदर वन में जाकर कुछ वर्ष व्यतीत करने की एक अपूर्ण इच्छा थी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर अपने स्वामी के साथ अब इस उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हूँ। मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगी। आप यह जोर न दें कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करना चाहिए। आप मुझे पर क्रोधित ना हो और कि मैं आपको आज्ञा नहीं मान रही हूँ। यह आपके लिए ना तो ठीक ही है और ना ही उचित कि आप मुझे यहाँ पर इस प्रकार छोड़ दे जैसे कोई एक घूंट जल पीने के पश्चात शेष जल प्याले से बाहर फेंक देता है। मेरे शब्दों पर विश्वास करें, मैं अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। आप मुझे अपने साथ ले चले। इन्हीं शब्दों को पहले
कहते हुए सीता राम के चरणों में गिर पड़ी और उनकी को मजबूती से पकड़ लिया। मुझे इसका रंच मात्र भी दुख नहीं है कि आपको राज सिंहासन नहीं मिला। मुझे तो आप अत्यंत प्रिय है, चाहे आपके मस्तक पर राज्य मुकुट हो अथवा नहीं। जहाँ कहीं भी आप है वही मेरे लिए तो वही साम्राज्य है, वही मेरा वैभव है। सीता ने निवेदन किया। राम ने उन्हें बताया कि वन का जीवन अत्यंत कठोर और भयपूर्ण है। वहाँ जंगली जानवर, वहाँ मनुष्य, पिशाच आदि राक्षस तथा डाकू भरे पड़े हैं। वहाँ पर नदियों को पार करना पड़ता है, एक घनी कांटेदार झाड़ियों में से होकर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा, तुम्हें तो पैदल चलने की आदत ही नहीं है, इसलिए तुम्हें और भी अधिक परेशानी एवं विपदा उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार उन्होंने और भी विभिन्न प्रकार के भय एवं कष्टों का वर्णन किया, जिनका सीता को सामना करना होगा, किंतु सीता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी, वहाँ के जानवर कितने भी जंगली क्यों ना हो, जंगल कितने ही घने अथवा भयानक क्यों ना हो, जब आप मेरे साथ हैं तब वे मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे ज्ञात है कि वन में किस प्रकार चलना होता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी कि यदि आप मुझे आगे चलने को कहें, जिससे मैं आपके आराम से चलने के लिए रास्ता ठीक करती चलूं। मार्ग में पड़े पत्थर, कंकड़ और कांटों को उठाकर दूर कर फेंक दूंगी। आपकी पीड़ा को कम करने की चेष्टा कर आपकी यात्रा आसान बनाऊंगी। मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दे, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं और आनंदित हो पाऊं। यहाँ अयोध्या के इस राजप्रसाद के अंदर निवास में होने के कारण आपकी सेवा करने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया। मुझे इतनी चिंता और कष्ट होता था कि आपकी सभी प्रकार की सेवा नौकर चाकर द्वारा होती है। वन में ना तो कोई सेवक होगा और ना ही कोई दास, इसीलिए मैं इसमें आपकी सभी प्रकार की सेवाओं को करके आनंदित हो सकती हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है। हे स्वामी, मुझे यह पुनीत अवसर प्रदान कर मेरे जीवन को सफल बनाए। सीता ने नाना प्रकार से दया और न्याय पाने के लिए अनुरोध किया। राम करुणादु हो गए। उन्होंने कहा, सीता, वन में रहना उतना आसान कार्य नहीं है जितना तुमने कभी अभी वर्णन किया है। भली प्रकार विचार कर लो, आगे आने वाले दिवसों में काफी कष्ट उठाने पड़ेंगे। राम ने जंगल को की उन सभी भयानकताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु जिनका सामना हर एक को अवश्य भावी के रूप से करना ही होता है। किंतु सीता ढल नहीं। राम ने आपकी प्रतिज्ञाओं के पालन मैं किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालूंगी। आपके शब्दों से मुझे ऐसा अनुमानित होता है कि जैसे आप मुझसे कोई बात छिपा रहे हैं अथवा आपको ऐसी कोई आपत्ति है जिसे आप मेरे समक्ष नहीं कहना चाहते। आपने कोई गोपनीय रहस्य मुझसे क्यों छिपाया है। मैं आपके साथ उन सभी व्यक्तित्व समूह का पालन करूंगी जो ब्रह्मचार्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। मैं भी कंद और फल खाकर जीवन निर्वाह करूंगी। मैं सुगंधित द्रव्य इत्र आदि का प्रयोग भी त्याग दूंगी। हम लोग केवल वन्य फूलों की सुगंध ही सांस द्वारा ग्रहण करेंगे। आप तो इक्ष्वाकु वंश के वंशज हैं, जिसने असंख्य प्राणियों को विनाश से बचाया है। क्या आप वन की आपदा से मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या आपका बाहुबल इतना क्षीण है? यह मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकती कि आप इतने निर्बल हैं। मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी। मेरे कारण आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। स्वामी, आपके साथ चलने के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके चरणों की ओर सोऊंगी, इसमें मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। राम, मैं आपके सिवा अन्य कुछ भी नहीं जानती। मैं आपसे पृथक होकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। श्रीमान, यदि आप अपने संकल्प पर टेन रहकर मुझे अयोध्या में ही छोड़कर चले जाते हैं तो सीता आपके वन में पहुंचने से पूर्व ही अंतिम श्वास ले लेगी। यह दृढ़ सत्य है। इतना कहते ही सीता ने के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, हे सीता, तुम बड़ी सचित और सत्यत्व की पति मूर्ति हो। तुम धर्म की सदाचारी अनुयायी हो। तुम्हारे लिए यही सर्वोत्तम है कि तुम यही इसी स्थान पर रहकर अपने धार्मिक गुणों को बनाए रखकर उन पर आचरण करो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती।
तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता नहीं है। मेरे कहे हुए शब्दों के अनुसार आचरण करना तुम्हारा धर्म है। अतः तुम अपना यह विचार छोड़ दो। यह मैं तुम्हें अरे हित के लिए ही कह रहा हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए रहना निश्चय ही मेरे लिए एक भार होगा। पर्वत के ऊंचे शिखरों से गिरती हुई नदियां, गुफाओं में रहने वाले होगा जानवरों, पहाड़ियों एवं घाटियों में निबिद रूप से घूमने वाले शेरों और चीतों, इन सभी को पराजित करना होगा। बाहर से उफनती नदियों को पार करना होगा। बड़े बड़े शिला खंडों एवं चट्टानों से हमें नीचे उतरना होगा। इन सभी कठिनाइयों पर विचार करके इस प्रकार ये शब्द मुझे तुमसे कहने पड़े हैं। तुम्हारे केश निष्प्रभ रहेंगे और तुम्हें पैरों की छाल से बने वस्त्र पहनने होंगे। हम पुरुषों को संध्या काल के पूजन के लिए नदी अथवा भील पर अवश्य ही जाना होता है। उस समय आने वाली आपत्ति से तुम्हें कौन बचाएगा? चाहे जैसा भी संकट क्यों ना हो, हम उन कर्मकांडों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय के लिए तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। तुम्हें ज्ञात है कि यह नियम कितना कड़ा है। हम यह नहीं कह सकते कि अब क्या कब क्या हो जाएगा। राम ने सीता के समक्ष वन्य जीवन के भयानक दृश्यों को चित्रित करने का प्रयत्न किया, किंतु सीता इनसे अंशमात्र भी प्रभावित नहीं हुई। सीता ने कहा, राम ये सब बातें मुझे क्यों बताते हैं, जैसे मैं किसी पिछड़े हुए गांव की गवार या सीधी सादी नारी हूँ, अथवा शास्त्र के उपदेशों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, अथवा मैं कोई अज्ञानी मूर्ख महिला हूँ। मुझे आपके चातुर्य व पराक्रम का भली भांति ज्ञान है। इस पृथ्वी पर ही नहीं, वह 14 ब्रह्मांडों में भी आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। और आप जब मेरे साथ हैं, तब मुझे कौन सा भय अशांत कर सकता है। श्रीमान, यदि कोई जंगली जानवर मुझ पर आक्रमण भी करता है और मैं उसके शिकार बन जाती हूँ, तब भी मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी कि किसी अन्य स्थान पर मरने की अपेक्षा मैं आपकी उपस्थिति में प्राण त्याग कर पाई। मैं वहां प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि मुझे आपके बिना जीवन व्यतीत करना पड़े, तो मैं कभी भी जीवित रहना स्वीकार नहीं करूंगी। आपने कहा कि मुझे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। क्या आपने इसके अर्थ का पूर्ण ध्यान रखकर ही ऐसा कहा है, या केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए? ये एक टिप्पणी मात्र ही है। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए यह मेरा अधिकार है कि मैं आपको अपना अधक कहूँ। आपका भी यही अधिकार है और यही सत्य है। ना आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है और ना मैं ही पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। आपके ऊपर मेरा उतना ही अधिकार है जितना आपका मेरे ऊपर है, किंतु अब मैं आपके अधिकार अथवा दबाव के लिए कोई तर्क नहीं देती। मैं तो सर्वदा आपकी उपस्थिति में रहकर आपके निकट रहने की ही कामना कर रही हूँ। मेरे शब्द तो उसका उसी भावना को लेकर निकल रही है। दृढ़ संकल्प सीता की इन युक्तियों को सुनकर आपने कहा प्रारंभ किया, सीता तुम अधिकारों एवं दावों की उलझनों में आप अपने आप को उलझा रही हो। जब मैं वन को चला जाऊंगा, तब मृद माता पिता मेरे लिए चित्कर व रुदन करेंगे। उस समय तुम उनकी व्यथा का अनुभव कर अपने मधुर आश्वासनों से उनको सांत्वना एवं आराम दे सकती हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है। पति एक अवसर पर आवश्यकता के अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो। मुझे पसंद करने और आनंद देने का ये वही एक रास्ता है। राम इस प्रकार देशात्मक ढंग से बोले जा रहे थे जैसे उनका अंतिम निर्णय है, किंतु सीता ने उनका इसका उत्तर मुस्कान से दिया। जब इन्हीं माता पिता से उत्पन्न पुत्र अपने हठ पूर्वक निश्चय से बाध्य होकर दूर चला जाता है, और जिसको वे इतना प्रेम करते हैं, वह सब कुछ त्याग कर जंगल में चला जाता है, तब उस वधु का क्या उत्तरदायी रह जाता है, जिसने स्वयं परिवार में एक अनजान के रूप में इस घर में प्रवेश किया है। तब पुत्र द्वारा निराश किए गए उन माता पिता को सांत्वना अथवा शांति देने की उस वधु की क्या जिम्मेदारी है? एक क्षण के लिए जरा इस पर विचार करें। सीता ने कहा, आपने स्वयं अपनी माता को यही रहकर अपनी पति की सेवा करने पर बल दिया है। यदि वे आपके साथ जंगल में जाने की अनुमति दिए जाने हेतु कितना रोई और कितना अश्रुपात करके उन्होंने आपसे अनुरोध किया। आपने
उनसे यही कहा कि पति की सेवा करना ही उनका धर्म है, परम धर्म है। आपने घोषित किया कि यह शाकवंश पर कितना बड़ा कलंक होगा यदि वे उस पुत्र के प्रेम में वशीभूत होकर जिसे उन्होंने पृथ्वी पर अवतीर्ण किया है अपने उन स्वामी को त्याग कर देती है जिनके साथ उनका विवाह हुआ है। अपने उनके समक्ष ऐसे अमूल्य नैतिक नियमों की बात कही है, किंतु जैसे ही आप मेरे निकट आए और आपने उससे विपरीत मुझसे यह कहना प्रारंभ कर दिया कि सास ससुर की ही सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, पति की सेवा करना नहीं। इस पर विचार करें। आपकी दी गई सलाह में कौन सी सलाह ठीक है, पत्नी के लिए या पति परमेश्वर है? ऐसा केवल कौशल्या के लिए ही निर्धारित नहीं किया गया है, यह तो बिना अपवाद के संबंध विश्व की नारी जाति का मार्गदर्शक एवं अभिष्ट है। आप इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से में जान बूझ कर भूल गए हैं, क्योंकि यह आपकी वर्तमान इच्छा के प्रतिकूल है। आप इसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं कि जो नैतिक नियम आपने कौशल्या के समक्ष उद्भुत किया है, वही नियम मुझ पर लागू क्यों नहीं होता है? आप कितना ही लंबा तर्क दें, आप चाहे जो भी कहें, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो आपके उठते हुए कदमों से ही चिपटी रहूंगी। आप चाहे मुझे मार डाले, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रही हूँ, किंतु मैं आपको यह बता दूं कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। हे रामचंद्र, जैसे ही आपने वन गमन जाने की आज्ञा को पूर्ण करने की बात कही, मुझे अपने बाल्यकाल में घटी घटना का स्मरण हो आया और मेरे अंदर आनंद की लहर उठी। आप मेरे आनंद की उस सीमा को नहीं समझ सकते कि मुझे कितना आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी माता एक बार मुझे गोद में लिए बैठी थी और मेरे भावी पति के संबंध में कितना मगन थी। मेरे भाग्य में क्या है, क्या मेरे पति नैतिक रूप से चरित्रवान होगा और उत्तम गुणों से वशीभूत होगा? मेरी बेटी तो परम पवित्र और सद्गुणों नी है। वह मेरे बालों से खेल रही थी और अपने विचारों में खोई हुई थी, तथा उनके समक्ष एक दासी उपस्थित हुई और कहने लगी कि कोई तपस्विनी महिला ने आपसे तालाब करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने मुझे उठाया और आराम से फर्श पर बिठाकर उस महिला के से पास बात पूछी। माँ उसके चरणों पर नत हुई और तथा मुझसे भी वैसा ही करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उस तपस्वी महिला ने बड़े ध्यान से मुझे सिर से पैर तक देखा और बोली, माँ तुम्हारी यह बच्ची अपने पति के साथ वर्षों जंगल में रहेगी। इस पर मेरी माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तो शादी ही नहीं हुई है और आप इसके वन में जीवन व्यतीत करने की बात करती है। वह महिला चुप न रही और उसने बताया, शादी के पश्चात कुछ समय के लिए इसे अपने पति के साथ जंगल में रहना होगा। इसके पश्चात वह तपस्विनी महिला वहां से चली गई। उसी दिन से मैं अत्यंत व्यग्रता के साथ उस समय के आने की बाट देख रही थी कि कब मैं अपने स्वामी के साथ वन में जाकर वहां उनके साथ रहती हूँ। इसलिए हे नाथ, मुझे सुखी बनाइए और अपने साथ ही ले चलिए। सीता उनके चरणों में गिर गई और सिसकते हुए प्रार्थना करने लगी। राम को वन उन पर दया आई। उन्होंने सीता को धीरे से उठाया और बोले, सीता, तुम्हारे अतिरिक्त और किससे अपने निर्णय की बात कह सकता हूँ? सुनो, तुम युवा हो, जंगल में बड़े बड़े पुण्यात्मा ऋषि संत एवं महात्मा है। मुझे उनकी सेवा के लिए उनके पास जाना होगा तथा मुझे उनके प्रति अ- अपना आदर भाव भी अर्पित करना होगा। वहाँ और भी राजा लोग तथा युवराज उनका सम्मान करने तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उपस्थित होते हैं। उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकती है, जिसके फलस्वरूप परेशानी तथा संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जब मैं तपस्वी वेश धारण किए होऊंगा, तब मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि मैं उनके साथ संघर्ष में उलझूं। कम से कम इसी कारण से तुम्हें अयोध्या में रह जाना चाहिए। आग्रह करने के लिए सीता के पास अपने कारण थे। वे बोली, राम, यह आपके लिए न्यायोचित न होगा कि आप मेरे संकल्प अपनी बातें बनाकर विश्वासघात करें। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। जब आप मेरे साथ होंगे, तो क्या देवता का शासक इंद्र भी मेरे ऊपर दृष्टि डाल सकता है? यदि है वह ऐसा करता भी है, तो क्या उस ईश्वर उसका नाश नहीं हो जाएगा?
नहीं, आप केवल इसी कारण से मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। आप इस बात से अपने कर्तव्य और ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते। मैं आपको यह भी बता दूँ कि जब आप ही मेरे साथ ना होंगे तो मेरा भाग्य क्या होगा? मेरे मुझे अयोध्या में अकेले ही रहना होगा और जिस प्रकार की घटनाओं का आपने अभी वर्णन किया है, वे ना भी तो घटित हो सकती है। क्या मुझे भी तो दूसरों के दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता को न सहाय पाने के कारण आंतरिक कष्ट भोगना पड़ सकता है। इसीलिए आप मुझे यहाँ अकेला ना छोड़े, आपने साथ ले चले और संपूर्ण विश्व में सर्वदा के लिए अपनी और मेरी कीर्ति फैलने दे। आप रामचंद्र है अथवा चंद्र मेरा नाम सीता है, जिसका अर्थ है शीतल चांदनी। इस प्रकार चंद्र जंगल में ही हो सकता है और शीतल चांदनी अयोध्या में। जहाँ पर चंद्र होगा वहीं उसकी शीतल चांदनी भी होगी। इसीलिए इस प्रकार का वियोग कभी भी नहीं हो सकता। यदि ये दोनों किसी प्रकार से पृथक होते भी हैं तो यह किसी अप्राकृतिक एवं विश्व को हिला देने वाली दुखद घटना के घटित होने का संकेत होगा, अथवा भलाई के अस्तित्व को बचाने के लिए एवं दुष्टता का नाश करने हेतु एक युग के निर्माण करने का प्रयास होगा। इस प्रकार इस समय ऐसा कोई भी तो संकट नहीं है, हमारा वियोग होना असंभव है, यह नहीं हो सकता। सीता ने यह शब्द बड़ी दृढ़ता पूर्वक आवाज से बोले, मानो वे कोई भी आपत्ति नहीं सह सकती थी। सीता, तुम करी पथरीली भूमि पर सोना पड़ेगा, पेड़ों के ऋषि और छाल से बने वस्त्र धारण करने होंगे तथा कंदमूल पर जीवन निर्वाह करना होगा प्रतिदिन। इसके पाने में भी कठिनाई हो सकती है। उनकी प्राप्ति वर्ष के मौसमों पर आधारित होती है। जब वे नहीं मिल पाएंगे तब तुम्हारा भूखा भी रहना पड़ेगा। वन में ऐसे अनेकों राक्षसों की जातियां हैं जिन्हें लाखों प्रकार की चालों का पूर्ण ज्ञान है और जो मनुष्य के मांस को बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं और वन जीवन की कठिनाइयों का पूर्ण रूपेण वर्णन कर पाना संभव है। तुम उन भयानक दस्युओं तथा विपत्तियों को नहीं सह सकती। यदि तुम मेरे साथ वन में चलती हो तो लोग मेरी भर्त्सना करेंगे और मुझे बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत जल जैसे जल पर जीने वाला राजहंस समुद्र के खारे पानी पर कैसे जीवित रह सकता है? नर्म नर्म पत्तों वाले अक्षर के पूर्ण आम के बाग में विचरण करने वाली कोयल कांटे वाली झाड़ियों में किस प्रकार प्रसन्न और निश्चित हो सकती है? इस पर विचार करो। तुम्हारे लिए यह अतुलतम है कि तुम यही घर में रहो। सीता ने राम के द्वारा मधुरता पूर्वक कही गई इस शब्दों को सुना, किंतु उनकी दृष्टि बारंबार जमीन पर टिकी रही और उनके नेत्रों से बारंबार आंसू बहते रहे। वह एक स्तंभ की भांति स्थिर और अचल खड़ी थी। उनके लघु अश्रु लगातार भूमि पर गिर रहे थे। राम उनके इस दुख को न सह सके। राम के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देने के लिए सीता को कोई शब्द तक नहीं सूझा। अंत में वे किसी प्रकार अपने मनोभावों को रोक पाई और अपना दुख दबा सकने में समर्थ हुई। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी अच्छी और शुभ वस्तु के भंडार है। जब मैं आपसे पतक हो जाऊंगी तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान तुझ पतित होगा। माता पिता भाई बहन सास ससुर पुत्र गुरुजन कुटुंबियों जन आदि सभी भले ही अत्यंत पुण्य के प्रतीक है, परंतु एक नारी के लिए तो केवल उसका पति ही उसे शक्ति प्रसन्नता एवं सुख दे सकता है। पति के अतिरिक्त कोई भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता और ना ही कोई मार्गदर्शन ही कर सकता है। उसका तो केवल वही आश्रय है और वही सहारा है। स्वामी, जब उसका पति ही उससे दूर हो तो पत्नी के लिए अपना शरीर घर मगर राज्य तथा उसके चारों ओर एकत्रित संपत्ति सभी कुछ उसको दुख और क्लेश देते हैं। ये सभी उसके शोक संतप्त मस्तिष्क को प्रसन्नता नहीं पहुंचा सकते। पति के दूर होने पर मधुरता भी करुहाट में प्रवृत्त हो जाएगी और प्रसन्नता भी रोग में बदल जाएगी। उन सभी सुखों की जिनकी मुझे आकांक्षा है आप में समाये हुए हैं। जब आपके दीप्तिमान शांत तथा शरद के पूर्ण चंद्र जैसे सुखदायी मुख पर अपनी दृष्टि डालती हूँ तब मुझे
जिसे स्वर्गीय सुख की अनुभूति होती है, उसकी तुलना किसी भी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। जब मैं आपके साथ हूँ, तब पशु एवं पक्षी ही मेरे परिजन होंगे। वह वन मेरा प्रिय नगर होगा। वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र मेरे लिए रेशम के वस्त्रों के समान होंगे। पत्तियां एवं फूल से बनी हुई झोपड़ी मेरे लिए किसी भी स्वर्गीय प्रसाद से अधिक सुखदायी घर के समान होगी। वन की परियां एवं देवदूत वन देवता मेरे साथ ससुर होंगे। मैं इन्हीं ही के समान उनका भी सम्मान करूंगी। जब मैं आपके साथ रहूंगी, तब घास के फूले और पुष्पों की पंखुड़ियां का बना हुआ बिस्तर मुझे महल के बिस्तर से भी अधिक सुखदायी होगा। जिन कंदमूल और फल की आप बात कर रहे हैं, वे मेरे लिए देवी अमृत जैसे मधुर और जीवनदायी होंगे। वहां के पर्वतों की चोटियां अयोध्या की गगनचुंबी इमारतों से भी अधिक सुख देगी। मैं उतनी ही प्रसन्नता से पर्वत के ढलान से उतरूंगी तथा उस दूसरे पर्वत पर चढ़ूंगी जितनी मुझे यहाँ एक सीढ़ी से उतरने तथा दूसरे में होती है। यह मेरे लिए बहुत आनंदकारी तथा आसान होगा। मुझे प्रतिदिन आपके कमल रूपी चरणों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसके अतिरिक्त मुझे हर प्रकार से सर्वदा आपकी सेवा करने का स्वर्ण अवसर मिलेगा। यदि मुझे यह अमूल्य अवसर ना मिले, तो इस पीड़ा को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूँ। ये करुणानिधि, मुझे आप यहाँ ना छोड़े, साथ में चले। वास्तव में मुझे ये गैरपूर्ण शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो सभी प्राणियों में वास है। आपको वह सब कुछ ज्ञात है जो प्राणियों के हृदय में है, या वे जो भी सोचते हैं। आप मुझे इतना कष्ट पहुंचाए, यह आपको शोभा नहीं देता, जबकि आपको यह ज्ञात है कि मेरा हृदय आपके साथ रहने के लिए कितना तड़प पड़ा है। स्वामी, मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे आपका अपयश होगा। आपके अंदर सभी उत्तम गुण है, तब आप मुझे अपनी कृपा से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? क्या मैं आपसे अलग रहकर 14 वर्षों तक जीवित रह सकती हूँ? मेरे लिए तो आपसे पृथक होकर 10 पल भी जीवित रहना संभव है। मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरे प्रति कुछ तो दया दिखाइए। जब मैं आपके साथ रहूंगी, तब कैसे कोई मुझे हानि पहुंचाने या मुझ पर आक्रमण करने का साहस कर पाएगा? मेरे ऊपर किस प्रकार कोई दृष्टि डालने की हिम्मत कर सकेगा? क्या श्रृंगार सिंह के समक्ष अपनी आगे खोजने का साहस करेगा? मैं इतनी सुकुमारी नहीं हूँ। सत्य तो यह है कि सुकुमाता की प्रतिमूर्ति आप स्वयं है। पृथ्वी मेरी माता है, अतः भूमि पर चलने का पूर्ण अधिकार और शक्ति मेरी है। वास्तव में जीवन में प्रसन्नता तो आपके लिए है, मुझे तो केवल दुखी भोगना है। और सब जब यही बात है, तो अब आप सत्य को छिपाकर मुझे निराशा क्यों दे कर रहे हैं? मैं आपको अब बताती हूँ कि जिन बातों को आप नहीं कर सकते, उनको मैं बड़ी आसानी से खेल-खेल में कर सकती हूँ। आपको यह पूरी तरह मालूम है कि मैंने शिव के उस धनुष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था, जिसे कोई राजा नहीं उठा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि आपको मेरी सामर्थ्य पसंद नहीं है। मेरी शक्ति एवं बुद्धि चाहते हैं किसी भी प्रकार से आपसे कम नहीं है। अतः आप मुझे आज्ञा दें और प्रसन्नता पूर्वक वनगमन की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ सीता तत् होकर आपके चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने अनुभव किया कि सीता की इच्छा पूर्ति में बाधा डालना उनके लिए अनुचित है। वह मान गए और बोले, सीता, अपना दुख भूलो, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अपने हृदय में तुम किसी भी प्रकार की पीड़ा न रखो। शीघ्रता पूर्वक वन गमन के लिए तैयार हो जाओ। रामचंद्र जी द्वारा कहे गए मधुर एवं कोमल शब्दों को सुनकर सीता बड़ी उल्लासित हुई और उन्हें असीम प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, तैयारी वन में रहने के लिए किसी को क्या तैयारी करनी है? मैं सर्वदा तैयार हूँ। मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह केवल आप है। मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी क्षण आपका अनुसरण कर रही हूँ। आपको ज्ञात है कि मेरी सभी आवश्यकताएं आप में ही समाई हुई है। मुझे आपके अतिरिक्त किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। अतः इतना कहकर सीता ने अपने हाथ में राम का हाथ पकड़ा। ओ उनके साथ आगे बढ़ी और राम बोले, सीता, विचार करो, तुम 14 वर्षों तक अयोध्या में नहीं होंगे। अतः प्यार से तुमने जिन तोतों एवं चिड़ियों को पाला है,
और उनकी रक्षा की है। वे अपने पिंजरों में ही ना मर जाए अथवा दुखी हो, इसी तुम जाकर उन्हें छोड़ दो। जिन गायों को तुमने इतने प्रेम से भरण पोषण किया है, उन्हें ब्राह्मणों को दे दो, जिससे प्यार से वे उनकी रक्षा कर सके। तुम्हारे द्वारा प्रयोग की गई विभिन्न वस्तु इत्यादि वस्त्रादों को तुम लोगों में बांट दो, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगी। उनके नष्ट हो जाने की अपेक्षा यह उत्तम होगा कि उनका प्रयोग हो। जैसे ही उनको यह सुझाव दिया गया, सीता तुरंत ही पक्षियों के पिंजरों की और दौड़ी और प्रत्येक पक्षी को अत्यंत प्यार से संबोधित करके कहने लगी, जाओ, हम लोगों की तरह तुम भी स्वच्छतन होकर मनोरम वन में विचरण करो। उन्होंने अपने हाथों से उनकी खिड़की खोलकर उन पक्षियों को मुक्त कर दिया। तत्पश्चात वे गौशाला की ओर गई और उन ब्राह्मणों से अत्यंत मधुरता के साथ बातें करने लगी और जिनको वे गायें उपहास स्वरूप दी जाने वाले थे, उन्होंने गायों को अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के सुधारु भोजन खिलाए। सीता का सौंदर्य मुख प्रसन्नता के कारण चमक रहा था। जिन लोगों ने सीता को ये सब वस्तुएं देते हुए देखा, उनके हृदय सीता के विदा होने की बात को सोचकर शोक से द्रवित हो उठे। सीता की त्याग भावना, विशाल उदारता और सबसे अधिक अपने पति के साथ वन गमन करने की प्रसन्नता व उल्लास को देखकर उन लोगों के नेत्रों से अश्रुओं की अमृत धाराएं बहने लगी। उनके आनंद का वर्णन कर पाना किसी भी कवि की लेखनी के परे था। इतनी में लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा ले आ पहुंचे और तीनों ने वहां से प्रस्थान किया। यह था श्री राम कथा रस वाहिनी का 12वां अध्याय, सीता का आग्रह और जीत। बोलो जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय रामचंद्र जी, जय